नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, ये जो वीडियो आपको दिख रही है, ये मेरी वीडियो कल की मैंने शूट की थी, क्योंकि जो मैंने वीडियो कल पोस्ट की थी और सुबह तक वो क्या हुआ था, अपलोड हुई थी। उससे पहले मैंने ये वाली वीडियो मतलब कि शूट की थी, जिसमें मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ और अपने बालों में खुद ऑयलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कोई दूसरा ऑयलिंग करने के लिए नहीं है, ठीक है। और ख़ुद ऑयलिंग कर रही हूँ। इस टाइम मेरा सर इतना फट चुका था, इतना फट चुका था अंदर तक, कि मैं खुद भी किसी को समझा नहीं पा रही थी कि मैं क्या क्या सोच सोच के मेरा दिमाग कितना फट चुका था। और कोई बात ऐसी होती है ना कि अगर हम किसी को भी समझाने की कोशिश करते हैं, अगर हम मतलब कि फिर भी जिसके ऊपर हमें इतना ज़्यादा ट्रस्ट होता है कि हम लोग बताते हैं। जैसे कि मेरे हस्बैंड, और मैं उनको समझा समझा के थक गई हूँ कि अपनी फैमिली जो होती है वो अपनी फैमिली होती है, ठीक है। और दूसरों के मतलब कि मैं अगर बाहर से भी कहीं कोई बात सुनकर आती हूँ, या कोई बात मुझे कोई बोल देता है, जब मुझे गुस्सा आता है, और मैं उसके साथ उसको जवाबदेही करके आती हूँ, ठीक है। और आकर मैं अपने हस्बैंड को बताती हूँ कि आज मेरे साथ ये हुआ, तो मेरे हस्बैंड पहले तो बात सुनेंगे ही नहीं, चाहे किसी से भी हो, ठीक है। पहली बात तो मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे, ठीक है। और अगर दूसरी बार अगर बात सुन भी ली, कभी कभार सुन भी ली, तो वो मुझे ही ब्लेम करेंगे, हर बात पर मुझे ही ब्लेम करेंगे कि तेरी ही गलती होगी और तुमने ही ऐसे किया होगा, ठीक है। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाने लगी हूँ, ठीक है। और ये कहानी बिल्कुल रियलिटी सच है, ठीक है। एक लड़की और एक लड़के ने लव मैरिज की थी, ठीक है। और वो क्या करता था कि लव मैरिज की थी, लड़की की तो ऑटोमेटिकली फैमिली छूट चुकी थी, और लड़का क्या करता था कि वो ना मतलब कि क्या करता था कि उसको ना कुछ भी मतलब कि जैसे कि वो अपनी माँ पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था, ठीक है। और लड़की रोती रहती थी, उसकी भाई बहन जो भी है वो सबसे उसका नाता छूट गया था, और लड़का अपने माँ बाप पर ज़्यादा ट्रस्ट करता था। जब भी अगर कोई लड़की किसी भी बात, जैसे कि उसकी घर पे किसी से बात हो गई, अपनी सासू माँ से बात हो गई, या देवर से कोई बात हो गई ऐसी, तो अगर वो उससे बात करना चाहती है, अपने हस्बैंड से बात करना चाहती है, तो वो बात नहीं मतलब कि सुनता, उसका हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं सुनता। जाके सुनकर ये बोलो ना कि कोई सुनकर अनसुनी कर दे कि नहीं तुम ही गलत हो, वो सुनता ही नहीं। जैसे ही उसको पता चलता है कि ये मेरी माँ के बारे में कुछ बोलने वाली है, तो उसने बस साफ साफ मना कर दिया कि मेरे माँ के बारे में कुछ नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना, मैं नहीं सुन सकता, ना मैं सुनूँगा। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना जो केले, इसमें भी एक लॉजिक है, ठीक है। इसमें भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी आपको कि ये लॉजिक क्या है। ये जो केले हैं, ये सड़े हुए केले हैं, ठीक है। ये सड़े हुए केले हमारे घर में आए थे। किस वजह से आए हैं और अब ये कहाँ जा रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे के सारे जो केले हैं, कम से कम हाँ 1 दर्जन होंगे मेरे ख्याल से, शायद 1 दर्जन होंगे, तो जो शायद ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। और ये सारे के सारे केले सड़े हुए थे, एक भी केला खाने लायक नहीं था। और ये केले मेरे घर जानबूझकर भेजे गए हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये किसी की गलती से आए हैं, जानबूझकर भेजे गए हैं ये केले, क्योंकि सब में ईगो होती है, सब में आत्मसम्मान होता है। मैं आपको स्टोरी बता रही थी कि एक लड़का लड़की की लव मैरिज होती है, और वो अपनी लड़का जो होता है वो अपनी माँ पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि वो उसकी बात अगर उसकी बीवी के साथ उसकी माँ की कोई बात भी हो जाती है तो वो नहीं सुनता है, जबकि उसको पता लगता है कि
ये अपनी माँ के बारे में, मेरी माँ के बारे में कोई बात बोलने वाली है तभी उसी टाइम बोल देता कि मेरी माँ की बात नहीं करना, मेरे साथ कभी मत करना, ठीक है। और वो लड़का क्या क्या करता था कि जब भी कहीं भी जाता था अपनी वाइफ को लेके, जहाँ भी जाता था वो वहीं पर अपनी वाइफ की बेइज्जती करता था कि इसको खाना बनाना नहीं आता, इसको मतलब कि कुछ भी नहीं करना आता, ना ही ये बच्चों को संभाल सकती है, ना ही मतलब कुछ भी नहीं करना आता इसको, ठीक है। और वो क्या करते थे, वो लोग जो भी थे वो क्या करते थे कि उसकी वाइफ को उसी की नज़र से देखना शुरू कर दिया उसने, जैसा वो उस लड़के ने मतलब कि उसको बताया, ठीक है। मतलब कि उसको समझाना शुरू कर दिया, ऐसे किया कर, तुम वैसे किया कर ना, तुम ऐसे किया कर, इतने बजे उठा कर, सुबह ये किया कर, वो किया कर, ठीक है। मतलब उसी के उसके कहने के मुताबिक, उस लड़के के कहने के मुताबिक, मतलब कि जैसा कि वो लड़का कहता था कि लड़की को खाना बनाना नहीं आता, इसको बच्चे संभालना नहीं आता, ठीक है। मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ पूरी। और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोती थी, बहुत ज़्यादा रोती थी अपने पति का नेचर देखकर कि कैसा इसका नेचर है। और जब वो मैं मतलब कि वो लड़की अपने बारे में सोचती थी कि मैं अपना घर बार छोड़ के आ गई हूँ इसके लिए, और इसके लिए लड़ाइयाँ लड़ती रहती हूँ। अगर कोई भी कुछ भी बोलता है उसके बारे में तो वो बिल्कुल भी सहन नहीं करती थी, अपने पति के बारे में बिल्कुल भी सहन नहीं करती थी, चाहे वो कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो पति की तरफ से रिश्तेदार हो, चाहे वो मायके वालों की तरफ से कोई हो। मतलब कि वो अपने पति की कभी भी बुराई नहीं सुनती थी। और पति क्या था कि कहीं भी जाता था तो सिर्फ दिखावा 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 करता था कि मैं ही बच्चों को संभालता हूँ, मैं ही मतलब वो सब कुछ है, वो सब कुछ है, ठीक है। पता नहीं मैं। और जिस दिन से वो शादी करके आई थी उस घर में, जिस दिन से आई थी उसी दिन से मतलब कि वो उस घर में आकर रोज़ शॉकिंग होती थी, रोज़ शॉकिंग होती थी कि ये कैसा घर है, कैसा घर है, ठीक है। मतलब कि समझ ही नहीं आता था उस लड़की को कि ये कैसा घर है। एक दिन उस लड़की ने क्या किया कि सोचा, जब वो नई नई शादी करके आई थी उसने सोचा कि चलो ना थोड़ा किचन का लुक बदल देते हैं, थोड़ा सा गैस उठा के इधर से उधर कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर गैस रखी हुई थी वहाँ से उठाकर दूसरी साइड कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से ऊंची करके थोड़ी लगा देते हैं। और उस लड़की की सास ने क्या किया, सबसे पहले उसके पति को आवाज़ लगाई, बोला देखो ये क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही उसके पति को आवाज़ लगाई उसकी सासू माँ ने और बोला देखो जी आके क्या कर रही है। मतलब कि मुझे उस टाइम भी, उस लड़की को उस टाइम भी ये सारी बातें शॉकिंग लग गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है। मैंने सिर्फ गैस को उठाकर दूसरी साइड रखने के लिए बोला था, इसलिए कि ताकि थोड़ा सा किचन का लुक बदल जाए, क्योंकि थोड़ी सी किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक कमरे में किचन थी। और मैंने सोचा कि कमरे में जितना कमरा बड़ा है उतना ही सामान ज़्यादा बिखरा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा कंजस्टेड करके थोड़ा चीज़ें ढंग से रखेंगे तो मेरे ख्याल से किचन अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मैं इतनी हक्की बक्की रह गई कि किचन के कामों में मर्दों का क्या काम है, पहले मुझे बताओ। सोचने लगी कि किचन के कामों में मर्दों का क्या काम है, ठीक है। मैं जो स्टोरी बता रही हूँ शायद आपको लग रहा होगा कि ये स्टोरी मेरी है, तो समझ लीजिए कि ये स्टोरी मेरी ही है, ठीक है। इसलिए मैं इसको इतनी अच्छे से बता रही हूँ, इतने मतलब कि सीरियस होके ये बता रही हूँ। और ये तो इतनी सी बात थी, गैस को इधर से उठाकर उधर रखना, और इतनी कई सारी बातें थी, इतनी सारी बातें थी। और मेरे मायके में क्या होता था कि अगर हम लोग साफ़ सफाई करते हैं तो गैस इधर से उठाकर उधर कर देते हैं, उधर से उठाकर उधर कर देते हैं, या कुछ भी हो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि कई बार हमें चीज़ें चेंज करनी चाहिए थोड़ी बहुत ही अपने मन की खुशी के लिए, या फिर हमें थोड़ा बहुत मतलब कि इम्प्रूव करनी चाहिए अपने घर में, ठीक है। लेकिन इस घर में था ऐसा था कि इम्प्रूव तो कोई होता नहीं, अगर कोई करता भी था तो वो बुरा बन जाता था, ठीक है।
मेरी स्टोरी एक वीडियो में नहीं ख़त्म होगी। आपको मैं धीरे धीरे पूरा सारा कुछ बताऊंगी। और जो जो लोग मेरे से नाराज़ हैं, जो जो लोग मुझसे नाराज़ हैं, जहाँ जिनको मैंने कुछ बोला है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ये जो आपने पीछे वीडियो देखा, ये मेरा वीडियो उस दिन का है जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थी और मेरा दिमाग एकदम से काम करना बंद कर चुका था। और मैंने मतलब कि फिर मेरे हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा बहस हुई, बहुत ज़्यादा मतलब कि इस बात पे बहस हुई कि ये क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और मुझे आपके साथ नहीं रहना है क्योंकि मुझे आपसे अलग होना है। और मतलब कि कोई ना कोई डिसीजन मुझे लेना है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद, बहुत ज़्यादा बातें करने के बाद मतलब कि जो वो नतीजा जो निकला वो क्या निकला, और बहुत ज़्यादा बहस करने के बाद हमारा जो निष्कर्ष जो निकला वो क्या निकला कि उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा जो बिहेवियर है मैं चेंज कर दूंगा, मुझे कम से कम 1 महीने का टाइम दो। अगर 1 महीने बाद मैं चेंज ना हूँ तो मैं अब जो कुछ करना चाहोगी वो कर लेना, अलग होना अलग हो जाना, या फिर कुछ भी जो भी करना होगा, मतलब कि जो तेरा डिसीजन होगा, मैं तेरे डिसीजन से सहमत हूँ, ठीक है। और अपनी गलती को भी मानना कि उन्होंने अपनी गलती को खुद माना, एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं ही गलत हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी ये लगता है कि वो उनका जो बिहेवियर है, उनका जो बात करने का तरीका है मुझे पसंद नहीं आता है। और बात बात पर उन्हें और एक बात मैं आपको बता दूं कि वो बात बात पर मुझे क्यों ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हमने लव मैरिज करके गलती की है और कहीं ना कहीं घर वालों को हमारी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। और मैं उनको ये नहीं मतलब कि उनको फील नहीं करवाना चाहता हूँ कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, जब मैंने लव मैरिज करके आपको कोई दुख दिया या ये वो वगैरह वगैरह, इसीलिए वो माँ की ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मेरे साथ गलत कर रहे थे और 10 सालों से ऐसा हो रहा था। तो उन्होंने 1 महीने का टाइम लिया है और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं। मेरा डिसीजन तो वैसे बदलने वाला है नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो बदल पाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि वो बदल पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो वाली वीडियो मैंने पहले बनाई थी, कल वाली जो मैं पिछली वीडियो जो मैंने आपको दिखा चुकी हूँ, उसमें मैंने एक माफ़ीनामा वाला माफ़ी की वीडियो बनाई थी। मैंने किसी के लिए शायद वीडियो बना दी थी, शायद नहीं बनाई थी, जो मुझे लगा था मैंने वही बनाई थी, ठीक है। और वो वीडियो ये वाली वीडियो मैंने पोस्ट क्यों नहीं की थी, क्योंकि वो वीडियो एक्चुअली ज़्यादा थी। मुझे पर डे मेरे पैक के हिसाब से पर डे मुझे 2 GB MB मिलती है, और ये वीडियो लंबी हो गई थी और मेरी वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पाई थी। और भगवान का शुक्र है कि वो वीडियो टाइम से अपलोड नहीं हो पाई और मेरी वीडियो वो बीच में ही रह गई। और दूसरे दिन सुबह सुबह लिफाफा आ गया जिनसे मैं माफ़ी मांग रही थी, शायद मेरी वीडियो से उनको हर्ट हो रहा होगा, जो दुख पहुंचा होगा। सुबह सुबह लिफाफा आ गया, फिर मुझे एकदम से लगा कि यार ये क्या है। अगर रिश्ते ऐसे होते हैं तो हम बिना रिश्तों के भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सगी को रिश्तों को टुकरा सकती हूँ तो बाकी वाले रिश्ते मेरे लिए कोई ऐसे मायने नहीं रखते, ठीक है। क्योंकि रिश्ते दिल से होते हैं, ना कि लिफाफों से, ठीक है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जिसको बुरा लगता है लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अगर मेरे घर में कोई अगर नारद मुनि का काम करेगा तो मैं उसको छित्ता लगा के भी बाहर निकालूंगी, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। क्योंकि मुझे अपना सुकून ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी फैमिली मुझे ज़्यादा पसंद है। और मुझे जो गलत लगेगा वो उसको मैं सामना करूंगी बिल्कुल, और मुझे डरना बिल्कुल भी नहीं आता। जो मत सोचना कि मैंने बहुत ज़्यादा डर लिया, बहुत ज़्यादा डर लिया, अब नहीं डरूंगी। जिस वजह से मेरा रिश्ता खराब होने की कगार पर आ गया है, अगर मैं रिश्ता तोड़ने की बजाय उस वजह को ही समझूं तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझदारी की बात है। और अगर भी कहीं ना कहीं जो मुझे लगा कि जो नारद मुनि का काम हो रहा है मेरे घर में, अगर वो ठीक नहीं हुआ तो मुझे शीतल लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, जो वजह मेरी रिश्ता टूटने की वजह बन रही थी उस वजह का मैं डर डर के सामना कर रही थी, लेकिन मैं अब नहीं करूँगी, क्योंकि डर के आगे जीत है, हमेशा ही बोला जाता है। और अगर मुझे लगेगा कि मुझे छितर लगाने पड़े हैं तो मैं लगाऊंगी।